हेलो गाइस। तो रिसेंटली आप सबको पता ही होगा अजय नागर जो कि एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है, उनकी अनदर चैनल जिसका नाम है कैरी इज़ लाइफ वो हैक हो चुका है और वो चैनल ऑलमोस्ट 12 घंटे तक हैक रहने के बाद यूट्यूब इंडिया ने वो चैनल अजय को वापस कर दिया है। तो अब सवाल ये आता है, तो इतने बड़े यूट्यूबर का चैनल कैसे हैक हुआ है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन और बाकी सब इतने सिक्योरिटी लेयर के बाद भी कैसे एक हैकर कम्युनिटी या इंडिविजुअल हैकर कैसे एक चैनल को हैक कर सकता है? तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा। मैं भी एक शॉर्ट टर्म के लिए इस हैकिंग कम्युनिटी का हिस्सा था, बल्कि अब मैं वो सब छोड़कर एज ए इथिकल हैकर काम करता हूँ। तो फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी है इन सब पे, और कैरी भाई का चैनल हैक होने के बाद मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। तो उनके बेसिस पर मैं आपको आज बताऊंगा, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो कैसे आप बच सकते हैं इन सब चीज़ों से, और कैसे अजय भाई का चैनल हैक हुआ था। तो गाइस, मेरा नाम है स्काईनेट। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं यूट्यूब के सिक्योरिटी के ऊपर। तो यूट्यूब दावा करता है कि उनके जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम है उनको इनेबल करने से आपके अकाउंट 100% सिक्योर है। 100% तो नहीं बोल सकते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ ग्लिच उसमें रह जाता है। लेकिन फिर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट अनहैकेबल है। लेकिन कोई हैकर अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम को भी बीट करना चाहता है तो उसके पास पहले पासवर्ड होना चाहिए, एंड नेक्स्ट उस फ़ोन या उस सिम को उसके पास रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पासवर्ड तो वो कहीं ना कहीं से सोच लिया, रिकवर कर लिया कैरी भाई का पासवर्ड, लेकिन वो फ़ोन या जिस नंबर से वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड था वो फ़ोन कहाँ से लाया? तो यहाँ पे आता है सिम कार्ड क्लोनिंग का। सिम कार्ड क्लोनिंग या आर्टिफिशियल सिम या कुछ भी मेकिंग करने का जो सिस्टम है करंटली, वो स्कैमर्स और हैकर्स यानी कि जो बैड हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट या कुछ भी, वो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसमें होता ये है कि आपके जो ओरिजिनल फ़ोन नंबर और डिटेल्स हैं उसको हैकर्स कुछ तरीके से स्क्रैप कर लेते हैं, और उसके बाद उस डिटेल की मदद से आर्टिफिशियल एक कार्ड क्लोन कर लेते हैं। और बाकी ये भी हो सकता है कि हैकर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब आया उस फंक्शन को यूट्यूब के सिस्टम में घुस के छेड़खानी किया और समथिंग, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, क्योंकि यूट्यूब जो कि गूगल की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, लाखों इंटेलिजेंट इंजीनियर्स उसमें काम करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उस सिस्टम में घुस के उनके सोर्स कोड के साथ कुछ करना। नेक्स्ट आता है पासवर्ड। पासवर्ड हैकर ने कैसे रिकवर किया, या जो भी बोलो, जुगाड़ या कुछ भी। तो इसमें मैं कहूँगा कि कैरी मिनाती जो अजय नागर हैं वो बहुत सालों से यूट्यूब में है और उनको बहुत कुछ पता है यूट्यूब के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक गलती मुझे लगता है उन्होंने कर दिया कि कुछ स्पॉन्सरशिप के जो मेल्स आते हैं, ऐसा कुछ मेल्स उनके पास आया था, और अब अभी इस टाइम करंटली बहुत से ऐसे इंक्रिप्शंस बनाया जाता है मेल्स के थ्रू, कुछ पीसी में से डिटेल्स निकालना या पासवर्ड रिकवर करना, ये इसमें बहुत से तरीके हैं। कुछ में ऐसा होता है कि यूट्यूब क्रिएटर को मिल जाता है कि हम इस नाम की एक कंपनी है, आपको एक ऐप देंगे जिसको आपको रिव्यू करना है, यानी कि ऐप को पहले आपके पीसी में डाउनलोड करना होगा, और साथ में उस मेल पे वो लोग उस वेबसाइट का लिंक दे देते हैं।
और क्रिएटर उस लिंक के थ्रू उस वेबसाइट में जाके ऐप को या सॉफ्टवेयर जो भी बोलो डाउनलोड करके अपने पीसी में रख देते हैं, और तब जाके पता चलता है ये स्कैम था या फेक कुछ था। और जो ऐप उन्होंने इंस्टॉल किया अपने पीसी में, वो ऐप असल में हैकिंग कम्युनिटी में उसको हाइड्रा बोलते हैं, बल्कि उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग हाइड्रा बोलते थे। तो वो हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा आपके पीसी के जो भी डिफेंडर यानी सिक्योरिटी डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर या जो भी एंटीवायरस है उसको पहले डिफीट करता है। डिफीट करके आपके ब्राउज़र में जाके ऑल डेटा सब कुछ रीड करता है, और रीड करके इंक्रिप्शन में वो डेटा उसके जो क्रिएटर है, वायरस का क्रिएटर या जो हाइड्रा है उस क्रिएटर के पास, हैकर के पास भेज देता है। तो ऐसे करके हुआ होगा, ऐसे करके ज़्यादातर हैकिंग्स होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कैरी मिनाती भाई के पास जो मेल आया था वो मेल 2 स्टेप आगे का था, यानी हैकिंग कम्युनिटी में इस चीज़ का अभी तक उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, सब हैकर ये नहीं कर सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि कोई मेल या टेक्स्ट जब राइट किया जाता है, वो हम लोग सिंपली क्या कीबोर्ड से राइट वगैरह डायरेक्टली कर देते हैं। लेकिन वो लोग जब ईमेल में टेक्स्ट देते हैं, जो टेक्स्ट वो लोग डालते हैं, वो टेक्स्ट में ही कुछ ऐसा एप्लीकेशन या हाइड्रा प्रोफाइल्स एकदम से इनक्रिप्ट कर देते हैं। यानी कि आप वो मेल ओपन करने के बाद ही आपको ऐप भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में भी घुसना नहीं पड़ेगा। जस्ट उस ईमेल को ओपन करने के साथ साथ आपके पीसी में वो हाइड्रा इंस्टॉल हो जाएगा, यानी हाइड्रा आपके पीसी में ऑटोमेटिकली उसका काम चालू कर देगा। और आप तो सोच रहे होंगे मैंने क्या किया, जस्ट मेल ही तो चेक किया। तो ऐसा भी होता है। ये जो बात मैंने आपको बताई, ये अभी तक कुछ ही % लोग जानते हैं इस सिस्टम के बारे में। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो को तो ज़रूर से लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। इसके बाद मैं बताऊंगा ये हैकर्स कहाँ के थे। इससे पहले इस टाइप के हैकिंग अटैक्स दुनिया के बड़े बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट्स पे भी हो चुके हैं। सेम तरह के अटैक्स, जैसे कि एलोन मस्क के अकाउंट पर, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और भी बहुत बड़े बड़े लोगों के अकाउंट्स पर हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है ये लोग क्या, इन लोग का जो सिक्योरिटी मैनेजर है और समथिंग जो सोशल मीडिया हैंडल्स मैनेज करते हैं, वो लोग क्या इतने बेवकूफ़ है जो एड़े गड़े मेल्स या ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे अपने पीसी पे? तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये हैकर्स जिस तरह से ये हैकिंग अटैक परफॉर्म किए हैं, इसका थोड़ा बहुत ब्लूप्रिंट मैंने भी निकाला है, लेकिन डिटेल्स में मैं नहीं बता सकता वीडियो पे, क्योंकि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ फंक्शनलिटी मैं नहीं बता सकता अपने वीडियो पे। तो अगर आप लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डीप में जानना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे दिए हुए हैं फेसबुक, तो आप वहाँ पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ पर्सनली इन सब में डिस्कस करूँगा अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो अब बात करते हैं कि इन हैकर्स कहाँ से आते हैं। इन हैकर्स के आईपी एड्रेस को अगर कोई ट्रेस करना चाहता है तो वो ट्रेस करता ही रहेगा, उसको कोई एकदम सेंटर में या कोड आईपी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं। बहुत से वीपीएन के ऊपर भी बहुत से अनऑथराइज्ड चीज़ें ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह से तो इनको ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एज ए हैकर मैं भी थोड़ा जानता हूँ, और जो फुटस्टेप वो भी छोड़ के जाते हैं। तो उनके बदौलत मैं पर्सनली मेरे रिसर्च के बेसिस पर ये कह सकता हूँ कि वो हैकर्स ब्राज़ील से ऑपरेट करते थे। हालांकि ये 100% सच होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
लेकिन मेरा मानना है कि वो लोग हैकिंग अटैक ऑपरेट करते थे ब्राज़ील से, और वो कोई इंडिविजुअल हैकर नहीं है, वो एक पूरा टीम है और बहुत बड़ी टीम, और उनके टीम में कोई अरे गरे हैकर नहीं है, सब लोग बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। और मुझे ये भी लगता है मेरे सेंस से उनमें से कोई थोड़ा बहुत गूगल के बारे में डीपली जानता है, यानी ये हो सकता है गूगल का कोई एम्प्लॉय या कुछ समथिंग। मैं नहीं जानता कैसे वो लोग ये सब करते हैं, लेकिन मुझे लगता है गूगल का कोई बड़े डेटा ग्लिच उनको पता है। सो इन सब को लेके हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप अगर टेक्निकलिटी पे इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे वीडियोस इस चैनल पे रेगुलरली आते हैं। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, गुड बाय।